गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 10 इन 3ds मैक्स। सो बेसिकली आज आप देख रहे हो कि मैंने ऑटो कैड ओपन किया हुआ है, राइट। तो हम ऑटो कैड के फ्लोर प्लान को कहां पर लेके जाने वाले हैं? 3ds मैक्स में। बिफोर दैट इसमें कुछ 5 रूल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। द रूल नंबर 1, आपका जो फ्लोर प्लान है आप उसे सेलेक्ट कीजिए, मूव कमांड यूज कीजिए और मूव कमांड से एक कोना पकड़ के, कॉर्नर से पकड़ के उसे 0,0 आप देख सकते हैं मैंने क्या टाइप किया यहाँ पे, और एंटर बटन दबा दिया तो मेरा जो फ्लोर प्लान है वो कहां चला जाएगा? ओरिजिन पे। क्या आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पे? रूल नंबर 2, इसके अलावा ड्राइंग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इस फ्लोर प्लान के अलावा ड्राइंग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखना क्या इसमें कुछ और है, मैं छोटा करके दिखाता हूँ। एक मिनट, टॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ टॉप दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल बीच में क्लिक करो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना काफी दूर बिल्कुल छोटे छोटे से कुछ सोफे रखे हैं, है ना। ये तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो दिखाई ना दे रहे हो, बहुत छोटे छोटे हो। सो उनको डिलीट कैसे किया जाए? आप कीबोर्ड में प्रेस कीजिए यहाँ पे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। क्या होता है? इससे पूरा सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और अभी अगर मैंने इरेज कर दिया फिर तो मेरा मेन फ्लोर प्लान भी इरेज हो जाएगा। तो शिफ्ट बटन होल्ड करके रखना है। क्या बटन होल्ड करके रखना है? शिफ्ट होल्ड करके रखो, मतलब दबा के रखो और अपने फ्लोर प्लान को फिर से सिलेक्ट करो। कर दिया तो ये क्या हो गया? डी सिलेक्ट। अगर किसी चीज को सिलेक्ट से हटाना हो, डी सिलेक्ट करना हो, तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? इरेज। तो यहाँ नीचे रीड करना, एक ही सेकंड मिलेगी तुम्हें रीड करने के लिए। जैसे मैं इरेज पे क्लिक करूं तो देखना नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, करूं इरेज पे क्लिक, कर दिया। क्या लिखा हुआ है? इरेज 62 फाउंड्स। दैट मीन्स इसमें इसके अलावा, इस फाइल में इसके अलावा क्या चीजें थी? 62 ऑब्जेक्ट से एक्स्ट्रा। समझ गए? ठीक है। रूल नंबर 3, यूएन एंटर करना है। सिर्फ चेक करना है, चेंज नहीं करना। क्या बोला मैंने? चेक करना है, चेंज मत करने लग जाना। तो देख लो क्या है, आर्किटेक्चरल और इंच। ओके, तो कितने रूल हो गए? 3। फाइल को सेव नहीं करना। फाइल को क्या नहीं करना? क्या करना है? सेव एज। और हमेशा लोअर वर्जन में, 18 में मत करो, 10 में कर लो। ठीक है। और डेस्कटॉप पे सेव कर दो फाइल को। क्या नाम दू? स्वाति 123। स्वाति 123 के नाम से डेस्कटॉप पे फाइल को क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब यहां पर ऑटो कैड का खत्म हो गया काम, फाइल को सेव करने के बाद। ठीक है। अब आ जाओ 3ds मैक्स पे। ठीक है, तो यहां पर आप यूनिट कैसे सेट करते हो? किसी को पता है कैसे यूनिट सेट करते हैं? कस्टमाइज में जाते हैं और यूनिट सेटअप में जाते हैं। अब बताओ, ये फीट इंच में है ना? ये देखो, अगर मैट्रिक करना हो, मीटर या मिलीमीटर करना हो तो यहां से, और फीट इंच करना हो तो यहां से। ये इंच, और ये 1/32 लिखा है, आप 1/16 या 1/8 ये सब कर सकते हैं। फ्रैक्शन होता है कि कितनी मिनिमम वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। ओके, कर दिया। उसके बाद क्या करना है? टॉप व्यू को एक्टिवेट करना है। किसको एक्टिवेट करना है? हाँ। अब यहाँ पर हम ऑटोकैड का प्लान कैसे लेके आएंगे? फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और डेस्कटॉप से, क्या नाम था फाइल का? स्वाति 123। इसको ओपन करें। यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, द ड्राइंग यू हैव ओपन कंटेन कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय अनअवेलेबल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन। इट्स ओके। डू यू स्टिल वांट टू इंपोर्ट दिस फाइल? डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन एंड यस कर दीजिए। क्या होता है कि कई बार जब हम ऑब्जेक्ट को, ये ना रीस्केल कर सकते हो आप इसको इंच में। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे? ओके। यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस इंच और रीस्केल और इसको ओके। ये आ गया जी। अब आपने देखा होगा कि ऑटो कैड में तो बहुत सारी चीजें थी,
डायमेंशन भी थी और बहुत सारी चीजें थी जैसे ये एलईडी वगैरह है ना, लेकिन वहां पर तो बहुत कम चीजें आई है बिकॉज 3ds मैक्स में वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्ट ऑटोकैड में से लिया ना तुमने, इस वजह से। अगर ग्रिड तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया तो जी फॉर ग्रिड हटा भी सकते हो। इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या यहां से लेके यहां तक वो 9 इंच है? मतलब ये जो 9 इंच की दीवार थी ना उसमें ऑटोकैड में, तो वो इसमें 9 इंच की है या नहीं है? और ये देखो, ये एक अलग लेयर में है, ये एक अलग लेयर में है, देख रहे हो? तो ना तुम इसको ये एक अलग लेयर में देखो, है ना, इसको मूव कमांड से भी तुम ऐसे मूव कर सकते हो, सिलेक्ट करके मूव। सी, अलग अलग लेयर में आया ना, ये दीवार अलग लेयर में, देखो, देख पा रहे हो? तो हमारा बेसिकली अब टारगेट क्या है, पहले तो ये बताओ, हमारा टारगेट है इस पे वॉल 3D क्रिएट करना, मतलब डोर, वॉल, विंडो, स्टेयर, वो सब क्रिएट करना, ठीक है? तो चलो, इसमें ज्यादातर आपका ना टॉप प्लान में ही काम होगा, ठीक है? देखो, मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप कहीं सारा फ्लोर प्लान खराब ना कर दें, तो शिफ्ट बटन होल्ड करके कॉपी करके रख लेते हैं, इन फ्यूचर कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो देख लेंगे। यस कि नो? कॉपी, ओके। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है ना जिसमें बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर सब होता है, तो तुम यहां से कहा चले जाओ, AEC एक्सटेंडेड में, यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? वॉल की कमांड। वॉल में गए, वॉल हमें चाहिए 9 इंच, हाइट चाहिए 10 फीट, और ये लेफ्ट या राइट ले सकते हैं। बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका, देखो, अब मैं दीवार बना रहा हूँ, तो दीवार अंदर की तरफ बन रही है ना, और अब पर अगर यही चीज मैं राइट से करूं तो देखना दीवार कहाँ बनेगी, मतलब वही लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है, वो चीज है, ठीक है? तो ये हम चेंज कर सकते हैं लेफ्ट। अच्छा, ये पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? ये राहुल को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये मैं ना एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं क्लिक कर पा रहा, थोड़ा इधर उधर हो ही जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ 3D लिखा हुआ है ना, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एस। ये देखो, इस पे राइट क्लिक करना है, इसको ऑन करना है, इसकी शॉर्टकट की एस है। तो यहाँ पे किसको ऑन करना है आप लोगों को? एंड पॉइंट को, क्योंकि हमें सिर्फ एंड पॉइंट पे क्लिक करना है ना। अगर मिड पॉइंट पे भी क्लिक करना तो इसको भी ऑन कर लेना, बट हमें मिड पॉइंट पे करना ही नहीं है, तो सिर्फ क्या ऑन रखो? हाँ, बाकी सबको क्या रखो? ऑफ। चलो शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाओ, बना रहा हूं मैं वॉल, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी? वॉल। एक और वॉल बना के दिखा दूं? और ये तो बाहर आ रही है, तो क्या हो गया? अब अंदर से शुरू कर सकते हो, अंदर से नहीं, नहीं मैं यहां से नहीं शुरू कर सकता, फिर यहाँ क्लिक कर दो, ओवरलैप हो जाएगी, यहाँ कर देता हूँ ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मेरे को ना कंफ्यूजन है, मेरी हेल्प करो इस चीज में। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कहाँ कहाँ पर तो वॉल बना ली और कहाँ कहाँ बनानी बाकी है। और हाँ, कुछ बच्चे ना ये भी करते हैं, देखो, जैसे आगे दरवाजा है, वो सोचते हैं यहीं पे रोक लेते हैं, रोकना नहीं है, आपको इसके ऊपर भी चाहे वॉल आए, चाहे डोर आए, चाहे जो मर्जी आए, ऐसे बनानी पड़ेगी। अब मैंने, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ कहाँ पे तो मैंने बना ली और कहाँ कहाँ पेंडिंग है। तो यहाँ देखो, वायर फ्रेम है ना, इसकी जगह पे क्या कर लो? क्ले। अब देखो, अब तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि कहाँ कहाँ पे पेंडिंग है, कहाँ कहाँ बन गई, है ना? तो बना पाओगे कि नहीं? अच्छा चलो, तुम्हें इसका 3D दिखा दो एक बार, टॉप है ना ये तो, चलो एक बार पर्सपेक्टिव दिखा देता हूँ, ये लो देख लो, दिखाई दिया? बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो तुम्हें पहले क्या करना है, पहला टास्क क्या होता है? वॉल बनाना। लेकिन है ना, तुम्हें वॉल बनाने में भी ना एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे ये जो पीछे वाली वॉल है घर के बैक साइड की, ये 10 फीट की नहीं होती, ये 5 फुट की होती है। पर अगर तुम इस वॉल को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके अगर तुम इसको कम करना चाहते हो, तो यहाँ वॉल में एक सेगमेंट का ऑप्शन आएगा,
इस वॉल के नीचे एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, हाइट 8 फीट। वैसे तो मैंने 5 फीट 10 फीट नहीं ले दी, 5 फीट। ये लो, तो क्या हम ऐसे कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। ये देखो कम हो रही है कि नहीं। लेकिन एक और पंगा है अभी। क्या पंगा है कि इस पूरी दीवार की भी नहीं करनी अभी, इस पूरी दीवार की भी नहीं करनी, 10 फीट ही रहने दो ऐसे। तो यार मैंने 8 फुट ले ली, तो 8 फुट ही चलने दो, है ना। पूरे घर की दीवार मैंने 8 फुट ले ली, तो 8 फुट से ही चलने देते हैं, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को ना यहाँ पे टॉयलेट है, तो यहाँ तक तो रखनी है पूरी 8 फीट की, उसके बाद कम करनी है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। मैं पहले तुम्हें ना जैसे जो लाइन होती है ब्रेक करना सिखा दूं जरा। हाइट को राइट क्लिक करके 0 कर दिया, हाइट की वैल्यू पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0। अब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, ब्रेक करना। ये देखो क्या लिखा है, ब्रेक। तो ये काला काला दिख रहा है तुम्हें, एक निशान आ रहा है ना ब्रेक का कर्सर के साथ। तो ये क्या करता है, एक तो यहां से ब्रेक कर दिया, और एक कहां से ब्रेक कर दिया, जो यहाँ पे वॉल आ रही है ना वॉशरूम की, ये देखो आ रही है ना, तो यहाँ से भी क्या कर दिया, बाहर की वाली तरफ से होएगा, इधर से नहीं होएगा। आई थिंक हो गया ब्रेक, तभी क्रॉस आ रहा है ना। हाँ वो क्रॉस हो गया, बार बार नहीं करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सेगमेंट में जाएंगे, जो ये सेगमेंट है इसकी हाइट कम कर लेंगे, ये देखो। लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है इसकी तो पूरा प्रॉपर रखेंगे ना 8 फुट। तो लाइनों को ऐसे ब्रेक करना भी सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, ब्रेक बाय मिस्टेक थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। सो वर्टेक्स में जाके ना आप इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऐसे कम ज्यादा भी कर सकते हो। देखो समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो करके दिखाओ, ये देखो। ये किससे किया मैंने, मतलब जो तुमने वर्टेक्स ऐड नहीं किया था, क्या ऐड किया था, यहाँ पे ब्रेक करके, ब्रेक से सेगमेंट में जाके ब्रेक किया था, तो एक पॉइंट आ गया था। तो उस पॉइंट को वर्टेक्स में जाके सिलेक्ट करके, रेड कलर मतलब वो सिलेक्ट हो गया, तो तुम उसको आगे पीछे भी कर सकते हो ऐसे। तो तुम्हें ना वॉल बनाते बनाते दो चीजें और सीखनी है। क्या सीखनी है कि कैसे हम वॉल को ब्रेक कर सकते हैं, और कैसे हम वर्टेक्स को आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता पूरे घर में सारी दीवारें 10-10 फुट की बनेगी, कईयों की हाइट कम भी करनी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे, पहले मुझे ये बताओ। अब देखो तो जैसे ये भी वॉशरूम है, तो यहाँ तो पूरी आएगी। अब देखो मैं यहाँ तुम्हें वो चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सीखो, ठीक है। देखो हमने वॉल की कमान ली, 9 इंच और 8 फीट लिया, और स्नैपिंग एस दबाया, स्नैपिंग ऑन करी, और इस कोने से लेके बाहर बन रही है अंदर बन रही है, तो फिर यार ये ले लो ना राइट। अब सही बन रही है, यहां तक बना दी मैंने दीवार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस दीवार की हाइट कितनी चाहिए, लेकिन पूरी दीवार की 5 फीट नहीं कम करनी, यहां तक तो पूरी 10 फीट रखनी है, उसके बाद 5 फुट करनी है। तो क्या करोगे, मॉडिफाई में जाओगे, वॉल के सेगमेंट में जाओगे, ब्रेक लोगे, और यहां से क्या कर दोगे, ब्रेक। उसके बाद फिर ब्रेक कमांड को ऑफ करके दोबारा से कहा जाओगे, सेगमेंट में कहा जाओगे, और इस वाले सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और क्या कर देंगे, 5 फुट। समझ में आया कि नहीं है, मतलब उसकी हाइट कम कर देंगे यहाँ से 5 फुट। और अब ये जो पॉइंट है ना जो तुमने ब्रेक किया था, तो वर्टेक्स में जाके उस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ से, दिख रहा है कि नहीं पॉइंट, इसको सिलेक्ट करके ना आप ऐसे ऐसे देखो, ये देखो आगे पीछे कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, यस कि नो, ठीक है। तो ये कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। अब आ जाओ वॉल के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, डोर और विंडो का। एक बार मेरी कान खोल के ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा।
डोर और विंडो सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू में ही अलाउड है, फ्रंट में, टॉप में, लेफ्ट में डोर और विंडो लगाने अलाउड नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि एक बार और बताऊं? अच्छा, अच्छी बात है, आ जाओ फिर। तो यहां लगाएंगे हम, ठीक है। इन व्यू में देख सकते हो, लेकिन लगाओगे पर्सपेक्टिव में, ठीक है जी। तो यहां से इसको सीधा कर लीजिए, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ डोर है कहाँ विंडो है, तो इसे थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, अरे स्टैंडर्ड की जगह वो वायर फ्रेम कर लेते थे ना, इसमें आ नहीं रहा वायर फ्रेम। ये रहा। तो वायर फ्रेम करने के बाद मेरे को क्या पता चला कि यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो? डोर। चलो डोर सिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या लिखा है? और नीचे क्या लिखा है? तो पहले क्या सीखेंगे? डोर। डोर की कौन सा डोर? पाइवोट, बाइफोल्डिंग, स्लाइडिंग। पाइवोट लगाने का तीनों का तरीका एक ही है, डोर अलग अलग है। पाइवोट में गए, पहले क्या देंगे, क्या लिखा हुआ है क्रिएशन मेथड, देखो विड्थ, डेप्थ, हाइट। पहले प्रैक्टिस करो, ये क्या है और ये क्या है, और फिर तीसरे नंबर पे हाइट। होगी प्रैक्टिस? फिर से देखो, ये क्या है, ये और ये हाइट। होगी प्रैक्टिस? चलो आ जाओ अब यहाँ पे लगाना है ना, तो अंधाधुंध लगा दो पहले तो। ये क्या है, विड्थ, ये क्या है, डेप्थ, और ये क्या है, हाइट। लग गया? लेकिन ये गलत है भाई। क्या ये? ना तो इसकी डायमेंशन ठीक है, ना इसकी पोजीशन ठीक है। देखो पहले लगाने पे फोकस करो, लग गया ना एक बार डोर, फिर वो तो यहाँ मॉडिफाई में जाके हम कर ही लेंगे। हाइट कितनी चाहिए? 6 फीट। विड्थ कितनी चाहिए? 3 फुट 3 इंच। डेप्थ कितनी चाहिए? 4 इंच। तो बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है। अब ये डोर अगर टेढ़ा है या सीधा है, तो उसके लिए फिर तुम बाकी के जो व्यू नहीं होते उनकी हेल्प ले सकते हो। अब ये तुमने क्ले किया हुआ था ना, इसको हटा दो। हाँ, ये डोर है। बताओ पहले तो ये बताओ, ये डोर तुम्हें टेढ़ा लग रहा है सीधा लग रहा है? नहीं, हल्का सा टेढ़ा है अगर ध्यान से देखा जाए तो। देखो हल्का सा टेढ़ा है ना, तो ये रोटेट कमांड ऑन करो। क्या ये 90 डिग्री ठीक है? हाँ ठीक है। क्या ये 0 डिग्री ठीक है? हाँ ठीक है। लेकिन क्या ये माइनस का 0.345 डिग्री ये ठीक है? गलत है। इसको -0 एंटर एग्जैक्ट करो, तो अब देखो बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, तो सीधा करने के लिए इनको यूज करना। 0, 90, 180 वो तो ठीक है, पर 1 डिग्री 1.2 वो ठीक कर लेना। अब बिल्कुल सीधा हो गया ना। चलो वापस से उसी में आ जाओ। यहाँ पे देखो जी, आपने डोर लगा दिया, ठीक है। डोर एक बार ओपन करके जरूर देखना है, यहाँ पे डोर ओपनिंग होती है। ये लो, हो रहा डोर ओपन सही से? पर ड्राइंग में तो दिखाया गया था कि डोर इस तरफ है, तो इसका फ्लिप हिंज क्या कर लो। अब ठीक है भाई? अभी भी ठीक नहीं है, वो बाहर खुल रहा है, कहाँ खुलना चाहिए? तो फ्लिप स्विंग, फ्लिप स्विंग। अब देखो, अब तो ठीक है। ये देखो ड्राइंग में ऐसे दिखाया गया ना, तो वो तुम्हें कितना खोल के रखना वो तुम्हारी इच्छा है, तुम देख लेना। ठीक है भाई। डबल डोर, वैसे तो डबल डोर चाहिए नहीं, पर ये देखो इसमें डबल डोर का भी ऑप्शन होता है। ठीक है जी। अब ये जो वो नहीं होता चौखाट, फ्रेम बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो ये फ्रेम की क्या है, विड्थ दिख रही है कि नहीं? ये फ्रेम की डेप्थ। थोड़ा सा तो बाहर निकलो ताकि दिखे कि है भी कि नहीं। और डोर ऑफ सेट, डोर ऑफ सेट एक्चुअली यहाँ नहीं दिखेगा तुम्हें, डोर ऑफ सेट दिखेगा टॉप व्यू में। यहाँ पे सारे टॉप व्यू पे फोकस करो, देखना ये डोर इधर है ना। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे करना ना, तो इसे डोर ऑफ सेट बोलते हैं। देखना हो रहा है कि नहीं, बोलो हो रहा है कि नहीं? तो ये चीज होती है। ठीक है जी, ये डोर ऑफ सेट यहीं पे दिखता है। और बताते हो तुम्हें डोर के बारे में। तीनों डोर का तरीका एक ही है, बस टाइप अलग अलग होती है। ठीक है, ये देखो ये डोर दिख रहा है तुम्हें,
अब इस डोर के अंदर देखो, ये तो फ्रेम का डायमेंशन हो गया, ये डोर का डायमेंशन हो गया। अब थोड़ा नीचे आओ, ये देखो पैनल्स दिख रहे हैं, कितने पैनल्स है? एक ही है ना। अब अब और अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। और ये बॉटम रेल, ये देखो ऊपर नीचे करना, ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये तो बॉटम था, ये टॉप रेल है, ऊपर से भी है देखो। कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे फिलेट लगानी हो तो इसे बोलते हैं मोटिन्स। ये जो बीच में पट्टी नहीं होती, ये लिखा ना मंटिन, ये देखो पट्टी, ये, हाँ हाँ, ये कब ज्यादा करना है, यहाँ से होता है। अगर इसका कलर पसंद नहीं आ रहा क्या डोर का, पिक कोई और लूं, ये लो। अब तो खुश हो, ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो इसको, अब मान लिया मैं एक डोर और इधर लगाना है, तो दोबारा लगाने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ मूव कमांड लो, शिफ्ट बटन दबा के इसको इधर कर लो। अब तुम नाराज हो जाओगे, मुझे पता है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जैसे आपने कॉपी कर दिया, इंस्टेंस मत करना, नहीं तो आप इसको ओपन करोगे तो ये भी ओपन हो जाएगा, इसके अंदर चेंज करोगे तो इसके अंदर भी चेंज हो जाएगा। इंस्टेंस मत करना, कॉपी करना, ठीक है। ओके करके, अब क्या ये सही पोजीशन है? मुझे क्या पता नहीं है। आप एक काम करो ना, इस वाले व्यू को दूसरे देखो, सारे व्यू पे काम करना सीखो। तुम क्या करते हो, एक ही व्यू पे लगे रहते हो, है ना। तो और व्यू की भी हेल्प लेनी चाहिए। ये देखो देखो सही आ रहा है, बट मुझे हल्का सा पता है क्या फील हो रहा है, कि मेरे डोर का साइज थोड़ा ज्यादा है, तो 3 फुट रखो इसे, कितना? 3 फुट। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। और ये डोर सही खुल रहा है, एक बार देखना, मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, डोर ऐसे ही खुल रहा है ड्राइंग में भी। और अब अब सही है ना? ये देखो सही लग रहा है कि नहीं? और मुझे एक बात का और जवाब दो कि क्या ये डोर टेढ़ा है या सीधा है? अब तो सीधा ही है, क्योंकि तुमने सीधे वाले को ही कॉपी किया है, पर इसका फ्रेम नहीं दिख रहा ना, तो फ्रेम का थोड़ा सा क्या बढ़ा लो, डेप्थ, ताकि वो दिखे। ठीक है जी, बंद करना बंद कर लो, खोलना खोल लो। तो क्या तुम्हें डोर लगाना आ गया? अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? विंडो। विंडो भी सिखाएंगे भाई, जब डोर सिखाया पर मुझे तो पता नहीं चल रहा कहाँ विंडो है, तो क्या किया जाए? बट अफसोस इसमें तो है ही नहीं विंडो। अच्छा इसमें है, ये रही ये रही। तो चलो, दिख गई ना अब? देखो क्या करेंगे, डोर की जगह क्या ले लेंगे? विंडो। अवीनिंग लेंगे हम सबसे पहले। ये 6 तरह के अलग अलग टाइप है, ये आपको ट्राई करके देखनी है, ठीक है। मैं अवीनिंग बता रहा हूँ। पहले लगाने का तरीका क्या है? पहले विड्थ, फिर डेप्थ, फिर हाइट। प्रैक्टिस करो। ये क्या है? फिर और फिर देखो, देखने में तुम्हें इजी लग रहा है, लेकिन ये तुमसे होएगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि विड्थ, डेप्थ और हाइट के लिए लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। तुम क्या करोगे, क्लिक करके छोड़ दोगे और कहिए सर से तो हो रहा था, हमसे नहीं हो रहा। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाए। तुम सुन नहीं रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और फिर छोड़ना है, और फिर क्या देनी है? डेप्थ, और फिर क्या देनी है? हाइट। होगी प्रैक्टिस? चलो अब दीवार पे लगाओ। ये क्या है? विड्थ, ये डेप्थ, और ये हाइट। लग गई? अब थोड़ा सा इसे रोटेट करो। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी लग गई। तो यहाँ मॉडिफाई में जाओ, इसकी हाइट कम कर लो, इसकी विड्थ कम कर लो, और इसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लो। ठीक है। अब ये सही लगी है कि नहीं, ये कौन सा व्यू डिसाइड करता है? टॉप व्यू। क्या ये तुम्हें सही लग रही है? सच्ची बताना, इसकी विड्थ सही लग रही है? देखो सही लग रही है। तो फिर तो तुमने बोला ही नहीं मेरे को कि सर विड्थ कम कर दो।
ठीक है जी, ये क्या हो गई, विड्थ। अब तो सही लग रही है, थोड़ा 19-20 तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ये लगी। अब देखो इसके अंदर जाओ, ये तो विड्थ हाइट है, ये विड्थ है और ये डेप्थ है। अब देखो पैनल कितने हैं, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ओपन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। और ये कितने पैनल थे, एक, अब कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। और ये देखो काफी बड़ा है ना, तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करो। और क्या था, ये डेप्थ भी कम करो थोड़ी, ये तो फ्रेम की है ना। ये क्या है, थिकनेस, क्या ये, यार थिकनेस भी कम कर दी, डेप्थ भी कम कर दी, बट स्टिल है ना। हम किसी और व्यू में देख सकते हैं। हाँ हाँ देख सकते हैं, बस मैं ये कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें पता है ना कि अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ तो आइसोलेशन कर सकते हैं ऑल्ट क्यू से, ताकि सिर्फ ये दिखे। बहुत पहले बताया था भाई, तुम याद ही नहीं रखते चीजें, बहुत पहले बताया था तुम्हें जब मॉडिफायर सिखाने शुरू करे थे ना। ये देखो ये मोटा नहीं लग रहा तुम्हें काफी, मेरे को नहीं करना था। हाँ जी क्लियर है कि नहीं, सॉरी ये चीज है पापा। हाँ जी, तो इस तरह से आप लोगों को वॉल, डोर, विंडो की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी।